आपका जो एमजीसीआई में शेड्यूल था वो कैसा शेड्यूल आपने फॉलो किया जिससे आपको इतना बड़ा रिजल्ट मिला? तो आपको एमजीसीआई में अदर इंस्टीट्यूट से बात करें तो ऐसा क्या डिफरेंस फील हुआ? डेली बेसिस पे परसेंटेज निकालते थे कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आईआईटी का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को एडमिशन से पहले इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आज का जो हमारा सेशन है हमारे प्रिय विद्यार्थी आयुष्मान कश्यप के साथ है, जो प्रेजेंट में आईआईटी बीएचयू से अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम आयुष्मान कश्यप से जानेंगे कि भाई उन्होंने 12 के साथ में इतनी बड़ी सक्सेस जो प्राप्त की है तो किस तरह से आपने प्रिपरेशन की है। साथ में उनके एक्सपीरियंस से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि और हम किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हम और बेहतर रिजल्ट ला सकें। तो सबसे पहले आयुष्मान, आपका एमजीसीआई परिवार में मैं पुनः स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो एमजीसीआई में शेड्यूल था वो कैसा शेड्यूल आपने फॉलो किया जिससे आपको इतना बड़ा रिजल्ट मिला। आप थोड़ा सा अपना शेड्यूल के बारे में हमारे बच्चों को बताएं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर, जैसे हमारा शेड्यूल सुबह 8 बजे से शुरू होता था। 8 बजे से 2 बजे तक हमारी रेगुलर क्लासेस लगती थी। फिर 2 से 2:30 तक हमारा ब्रेक होता था जी। फिर 2:30 से 6 बजे तक हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम हुआ करता था। फिर रेगुलरली हमारे 6 से 7 एक टेस्ट हुआ करता था और उसका एनालिसिस भी डेली हुआ करता था। ये तो मतलब शेड्यूल आपका बहुत परफेक्ट है। और ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि रेगुलर टेस्ट होना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है टेस्ट का एनालिसिस। तो हमारे आने वाले बच्चों को भी इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि टेस्ट क्या चीज़ है और उसका एनालिसिस क्या है। दोनों का अपना फ़ायदा है। जब हम एक मेडिकल की लैंग्वेज में बात करें कि टेस्ट मतलब जैसे हमको कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, पैथोलॉजी जाते हैं, है ना। तो टेस्ट से क्या पता चलता है कि हमारी बीमारी, इट मीन्स हमें हमारी कमियां पता चलती हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ बीमारी पता करके ही छोड़ दें तो बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, है ना। तो जिस तरह मेडिकल की लैंग्वेज में कि भाई टेस्ट का मतलब ये है कि डायग्नोसिस हुआ है कि अपनी कमियां क्या है, फिर जब हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तब कहीं ना कहीं हमारी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही एक स्टूडेंट को टेस्ट के बाद में जो टेस्ट का एनालिसिस है उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि हम टेस्ट देंगे और टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, हमने हमारी कमियां तो पता कर ली लेकिन उन कमियों को दूर नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आयुष्मान आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बच्चे को खुद को भी एनालिसिस करना चाहिए। आपका उस बारे में क्या सोचना? आप किस तरह से एनालिसिस करते थे, कैसे आप कमियां पता करते थे, आप थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। सर, जैसे हमारा रेगुलर टेस्ट होता था तो हम डेली बेसिस पे परसेंटेज निकालते थे कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 100 में से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। डेली चेक करते थे कि परसेंटेज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक हफ्ते का मतलब पूरा एक डाटा बनाते थे, कैसा लेवल जा रहा है हमारा। चैप्टर दूसरे आते जा रहे हैं तो फिर लेवल कहीं डाउन तो नहीं हो रहा है कि फिजिक्स में ज़्यादा हो रहा है, फिजिक्स में कम हो रहा है, सबका बराबर चल रहा है। तो कोशिश तो ये रहती है कि बराबर चले तीनों सब्जेक्ट में लेवल। बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। तो जैसा आयुष्मान ने हमको बताया कि आप टेस्ट एनालिसिस के बेस पे एक टेबल बनाते थे और उस टेबल से वो ये समझने की कोशिश करते थे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है क्या हमारी ग्रोथ हो रही है ना, क्या हम कंपटीशन में आगे जा रहे हैं या हम कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं। उसके बेस पे फिर वो आने वाले दिन की अपनी तैयारी जो है वो प्लान करते थे। ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, हम सबको भी इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा आयुष्मान, आप से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने एमजीसीआई में स्टडी की है तो आपको एमजीसीआई में अदर इंस्टीट्यूट से बात करें तो ऐसा क्या डिफरेंस फील हुआ? आप यदि कोई डिफरेंस आपने फील किया है जेन्युइनली तो आप ज़रूर स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताएं। सर, एमजीसीआई में मेन डिफरेंस तो ये है कि यहाँ का बैच साइज बहुत कम है अदर इंस्टीट्यूट के हिसाब से। अदर इंस्टीट्यूट में फीस भी ज़्यादा है, वहाँ पे बैच साइज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी रिजल्ट नहीं दे पाते। और यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा रिजल्ट ले आता है, अच्छे कॉलेज पहुँच जाता है, आईआईटी और अदर एनआईटीज। ये तो बिल्कुल आयुष्मान आपने सही बात बताई। मतलब बैच साइज का रिजल्ट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और आईआईटी का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को एडमिशन से पहले इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ
कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बैच में ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर उतना पर्सनल अटेंशन नहीं पे कर पाएंगे जितना होना चाहिए। और MGCI इस चीज़ को महसूस करता है। जैसा कि आयुष्मान ने बोला कि भाई एवरेज स्टूडेंट भी IIT जैसी एग्ज़ाम में पहुंचते हैं, तो ये बेस साइज़ का उसमें बड़ा रोल है। अच्छा आयुष्मान, जैसे कि IIT जैसी एग्ज़ाम है तो इसमें एक लेवल की एग्ज़ाम है, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो स्वाभाविक है हमको उसमें डाउट भी आते हैं। तो क्या यहाँ ऐसा है कि जैसे मुझे आज डाउट आया तो मुझे जाके फिर अपॉइंटमेंट लेना है और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुझे बाद में अपॉइंटमेंट मिलता है कि आपको इस दिन आके टीचर से पूछना है, तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता है? क्या MGCI में भी ऐसा है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है या सेम डे हैंड टू हैंड आपके डाउट सॉल्व होते हैं? नहीं सर, यहाँ पे मतलब एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इस टाइम से इस टाइम आप आ सकते हैं, बिल्कुल आपको वेट नहीं करना पड़ता इनको डाउट पूछने का। मतलब यहाँ कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स टाइम है, उस टाइम पे आप आए और अपने डाउट सॉल्व करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब डाउट आपके शाम को जब हम घर जाते हैं उससे पहले हमारे सारे डाउट क्लियर हो। जी सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो आयुष्मान, थैंक यू, आप MGCI परिवार में पुनः पधारे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। और आपने जैसे 12 के साथ में IIT जैसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, हम ये चाहते हैं कि आगे भी आपको बड़ी बड़ी सफलताएं मिले, है ना। आप अपने परिवार का, आप अपने संस्थान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सर। थैंक यू।